हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में सांगुन को लेट में वापस आते हुए देख के मीहो बहुत चिल्लाती क्योंकि वो उसे रात भर वेट की थी। और सांगुन जीहू के बीच जो कुछ हुआ था वो सब याद कर रही थी सांगुन ने, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि सांगुन को अप्रोच किया था रहने के लिए जीहू, और मीहो शायद ये सब चीज़ गेस कर पाई थी, इसीलिए ही चिल्ला रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि सुजिन चेयरमैन को बोलता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इना ग्रुप से 20% शेयर चाहिए उसे, पर चेयरमैन देना नहीं चाहता था, इसीलिए बहुत गुस्सा था। और सांगुइन तैयार होके अब जीहू के साथ मिलने के लिए जाती, जहाँ वो लोग फर्नीचर देखने के लिए आए हुए थे। और वहाँ से चलते चलते बात करते करते जो कुछ होता है, जीहू सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये सब करता है। तो ये सबसे सांगुइन अब सोच रही थी कि वो बहुत रोमांटिक मूड में है, तो वो कहती है कि ये सब बात हम घर में भी तो कर सकते हैं ना। फिर दोनों डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलते हैं, अब समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। अब हेजन इसके साथ बात कर रहा था सेजन के बारे में, और वहां से वापस आते हुए देखता है कि कुछ लोग घर के बाहर किसी के साथ बात कर रहे थे। तब उसे याद आता है कि सेजन की फोटो के बारे में। अब उसे समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, तो उनको फॉलो करता है और देखता है कि वो कुछ छानबीन कर रहे हैं, और उसे देखते ही वो अटैक करना शुरू कर देते। तब वहाँ मीहो पहुंच जाती है, तो दोनों को देखने के बाद वो लोग भाग जाते। तो उनकी जो भी मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया था, मीहो बता रही थी। मतलब वो जो कुछ एविडेंस लेना चाहते थे, मीहो बता रही थी, वो नहीं ले पाए थे। और सैजन प्रूव करना चाहता था कि जेमिया इना ग्रुप की बायोलॉजिकल डॉक्टर नहीं है, वो बताती। और हेजिन वहां से वापस आते हुए देखता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं एक साथ। और जीहू अपनी फैमिली को बचपन से खो चुका था, इसीलिए वो हमेशा से किसी को चाहता था जो कि उसके करीब रहे, बिल्कुल लाइक ए लाइफ पार्टनर। जो एहसास करवाई थी सांगुइन, और सांगुइन की एक्सपीरियंस थी बहुत सारी शादी के बाद कि इसमें कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है, पर जीहू के साथ मिलने के बाद उसकी नजरिया बिल्कुल बदल गया था शादी को लेकर। और गंगनम को अपने छोटे भाई की तरह सोचती थी, वो भी बता रही थी। और वापस जब वो घर आती है, देखती है कि घर के सारे सामान बिखरा के हुए पड़ा है, जो कि वो गुंडे किए थे। और सांगुइन गुस्सा कर रही थी कि वो लोग जरूर ईना ग्रुप से होंगे या फिर गैंगजिन ग्रुप से, पर मीहो कुछ भी नहीं बताती है साफ साफ। और गंगनम सोच रहा था कि उसकी वजह से ही शायद ये सब इंसिडेंट हो रहा है। अब हेजिन के साथ बात करने के बाद उसे मालूम होता है कि मीहो और सांगुइन दोनों की लाइफ अब खतरे में है। और सैजिन ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि जैसे उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पेरेंट के सामने इसे अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। और ये सब के बाद अब हेजिन उसकी पीठ पीछे जो भी कर रहा था, मतलब उसे उसके ऊपर नजर रख रहा था और उसकी डाटा कलेक्शन कर रहा था, ये बात उससे मालूम हो गया था। और हेजिन को हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि तुम बस जेमी को छोड़ दो। रिलेशनशिप होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि सेजिन मीहो को कुछ इशारा करते हुए बता रहा था, जेमी प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास काफी एविडेंस है, तो मैं भला ये अटैक क्यों करवाऊंगा, क्योंकि शायद तुम तैयार हो कि जेमी प्रोजेक्ट को एक्सपोज करने के लिए। और ये बताते हुए वो वहां से चला जाता है। और जो ही एक वेंटर इना ग्रुप की रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब जीहू को देता है, और मीहो को भी वो हेल्प कर रहा था, जो चीज उनके बीच की कन्वर्सेशन से यहाँ पता चल रहा था। और वो चीज अब वो जीहू को बोल देता है और बोलता है कि रिक्वेस्ट करो, ये भी रिक्वेस्ट करता है कि सांगुइन और मीहो दोनों को तुम हेल्प करो और उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालो। अब फ्रेंडशिप होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि हेजन और उनके बीच से डिस्कशन से लग रहा था कि ये कुछ सीक्रेटली काम करना चाहते हैं। और जीहू सांगुन के केस को लेकर जीवन के साथ डिस्कस कर रहा था। ये चीज सीक्रेट रखने के लिए भी उसे भी बताता है। और जीहू आजकल ओवरनाइट काम कर रहा था, जो चीज कॉलिंग नोटिस के आती थी कि दोनों मिलकर कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट जाए। पर जीहू कहता है कि काम की प्रेशर थोड़ी ज्यादा है ना, तो इसीलिए मुझे जाना होगा। और जीहू के कहने पर ही जोंग मीहू की अटर्नी बनी थी सांगुन के केस पर। और जोंग अब पूछती है कि तुम जो कुछ भी मालूम है मुझे सच सच बताना होगा, जीहू के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसे एटलीस्ट खोना नहीं चाहती हो। और ये सब जानना जरूरी है क्योंकि मीहो को डिफेंड करनी होगी मुझे। अब फ्रेंडशिप होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि जीहू को ओवरनाइट काम करते हुए देख के और बॉस पूछता है कि क्या तुम्हारी और वाइफ के बीच की झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो जीहू कहता है नहीं नहीं, सॉर्ट आउट हो गया है। वो बहुत से सुनने के बाद खुश हो जाता है और जीहू को अब टॉफी उठा के ले लेता है कि ऐसे खुशी खुशी में। और सांगुन को मालूम नहीं थी कि जीहू इतना केयर ले रहा था उसकी और उसकी फैमिली की, यानी कि मीहो की।
जिसे वो फैमिली मेंबर की तरह मानती थी और गंगनम को भी पता था ये सब चीज पहले से। और सांगुन की केयर इतनी ले रहे थे ये सब चीज मिलके वो उसे अभी मालूम हुई थी। और हेजन भी हेल्प कर रहा था ये सब चीज से, गंगनम कहता है। तब सूजिन वहां पहुंचता है और सांगुन को पूछता है कि मैंने सुना कि तुम और एक कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी हो और हेजन को छोड़ने के बाद, और वो भी एक जॉर्ज है। और सांगुन कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट है। जेमी की जाने के बाद अब चेयरमैन का कॉल आता है जो कि बताता है कि जेमी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक्सपोज करने के लिए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और सैजन ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है। गंगनम को देखने के बाद मीहू से बुला के उसके बाकी बचे हुए कपड़ा दे देती है और बोलती है कि तुम इसे सेलिंग कर लो। गंगनम पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो क्या, तो मीहू कहती है कि मैं नहीं बता पाऊंगी ये सब चीज। अब हमें दिखाया जाता है कि सांगुन अकेले बैठ के बहुत रो रही थी क्योंकि उसके आसपास के लोग इतने दिन से परेशान थे, उसे ये बात मालूम नहीं थी। अब ड्रॉर में जो रिंग था जो जीहू का कॉन्ट्रैक्ट था वो देख रही थी और नेक्स्ट डे मीहो टेबल में पासबुक रखते हुए जा रही थी। तब जबिया उसे कहती है कि मुझे बात करनी है, रुको। और वो सोचती है थी कि जो भी वो पे करती थी पहले से मीहो वो सब लेके मजे से खर्च कर रही होती थी। पर वो सब चीज सोचना उसकी गलत थी क्योंकि मीहो एक सिंगल ओन भी यूज नहीं की थी, उस सारे के सारे ऐसे ही थे। और ऐसे वो उसे याद आती है अब पास की चीज जहाँ मीहो कितनी फोकस करती थी जेमी के लिए। जब वो अब्रॉड में थे, जब वो चेयरमैन कॉल करती थी वो नहीं पिक करती थी, जेमी की केयर लेने में कुछ कमी हो जाए ये सोचते हुए। और सामने कहती है कि मुझे भी याद है तुम कैसी परवरिश की थी मेरी, मुझे कभी भी झुकना नहीं होगा, स्ट्रेंथ के साथ ऐसे खड़ा रहना होगा। अब तो छोड़ के मत जाओ मुझे, खुद को ऐसे सजा मत दो। और वैसे रोते रोते बोलती है कि मैं तुम्हें मम्मी बुलाना चाहती हूँ। और ये सुनते ही मीहो बहुत रोती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि सांगुन खाना बना रही थी जीहू के लिए क्योंकि जीहू आजकल ओवरनाइट काम कर रहा था। और सांगुन शार्ट से सारे स्टिकर हटा देती है जो लव कंडीशन और लिख के सेट की थी जो हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। तब जीहू आ जाता है तो वो सब छुपा देती है। फिर दोनों गले मिलते हैं और जेमी हेजन से मिलने के लिए आई हुई थी और उसे बोल रही थी कि हम डिनर करेंगे जैसे हम ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे में करते थे क्योंकि लोनली फील नहीं होगा। ये चीज वो जीहू से सीखी थी। अब वो ऐसी सोच रही थी और फिर शिफ्ट होता है जहाँ भी दिखाया जाता है कि गैंगचन ग्रुप का बिजनेस मीटिंग चल रहा था। तब वह जेमी पहुंचती है और खुद की इंट्रो देते हुए कुछ बोलना चाहती थी। अब सैजन चिल्ला के आ रहा था उसे चुप करने के लिए, तब ये दोनों उसे प्रोटेक्ट करते हैं और रोकते हैं। और जेमी अब वो रिकॉर्डिंग प्ले करती है जहाँ 5 सीन हमें दिखाया जाता है कि उस दिन फैमिली डिनर के बीच वो वॉशरूम गई होती। तब सैजन भी उसके पीछे पीछे ही गया था वॉशरूम और उसे मिसबिहेव किया था और उनकी कन्वर्सेशन को जेमी रिकॉर्ड कर दी थी उस पर। और ये सब इंसिडेंट के बाद जेमी जो कुछ की थी हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। और ये सब सुनने के बाद अब हेजन उसे एक मुक्का मारता है और चेयरमैन सिक्योरिटी को बोलता है कि इसे अब बाहर निकाल दो और ये सब के लिए वो थैंक यू भी बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सांगुन जीहू को बोलती है कि हम एक साथ डिनर करेंगे और ये सुनते ही जीहू खाना बनाना स्टार्ट कर देता है और सांगुन की आने की इंतजार कर रहा था पिछले 2 घंटों से। और फोन ट्राई करता है पर वो उठा नहीं रही थी और उसे याद आता है उसके बाद। तो वो याद करते हुए जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है देखता है कि शार्ट में से सारे स्टिकर निकाल दिया गया है और ड्रॉर में उनकी कॉन्ट्रैक्ट रिंग है एक साथ। और ये सब देखने के बाद वो टूट जाता है और बहुत रोता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये ड्रामा की बाकी का एक ही एपिसोड है जो कि मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगी। कौन सी ड्रामा अपलोड करूँगी मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग कम्युनिटी में जाके मुझे बताइए कि कौन सी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। अगर आपको इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा बहुत तो शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू।